पहला ऑप्शन आकाश भाई है, वो चलाएं। अगर समाज उन पर विश्वास नहीं कर पा रहा है तो चंद्रशेखर भाई हैं, वो चलाएं। वहाँ भी अगर मूवमेंट नहीं चल पाता है तो समाज को कोई और अच्छा लगता है उसको मौका दें, और अगर कोई नहीं मिलता है तो सबसे आखिर में जयप्रकाश को मौका दें। इस मूवमेंट को कांशीराम साहब की ज़रूरत है। सांसद बनना अलग चीज़ है और कांशीराम बनना अलग चीज़ है। चंद्रशेखर भाई की जीत को मैं ऐसे देखता हूँ जैसे उदित राज पासवान अठावले या और लोग जो बने। और जयप्रकाश जी, सबसे पहले ये सवाल मेरा भी, 23 जून को जो बहन जी ने ऑल इंडिया लेवल पे एक मीटिंग बनाई थी जी अहदेदारों की जी, और उसमें एक थोड़ा सा लोगों के बीच में ये चर्चा थी कि आपकी वापसी हो सकती है जी, लेकिन वापसी नहीं हुई तो लाखों लोगों को कहीं ना कहीं निराशा भी जी सहनी पड़ी। जी। तो इसके बारे में क्या देखते हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। जब आकाश भाई को हटाया था उत्तराधिकारी के उससे और नेशनल कोऑर्डिनेटर से, तो समाज में जो है एक तो ये मैसेज था कि भाई बहन जी ने ये सही किया। बहन जी के लिए परिवार का सदस्य होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उनके लिए एक सामान्य कार्यकर्ता होता है वो, और जिस प्रकार से वो सामान्य कार्यकर्ता को ट्रीट करती हैं कोई भी पनिशमेंट देने के लिए, वैसे ही बहन जी ने आकाश भाई के साथ भी किया। इसको लेकर के समाज में खुशी थी कि भाई, लेकिन जब उनको हटा दिया गया तो फिर समाज में डिमांड बढ़ी कि उन्होंने जिस प्रकार से बोला, जो मोड़ उन्होंने अपनाया उसको लेकर के, तो समाज में एक मैसेज गया कि भाई अब अगर बहन जी आकाश भाई को लेती हैं वापस तो हो सकता है जयप्रकाश को भी लेंगे, क्योंकि दोनों का नेचर एक जैसा था, पनिशमेंट का भी लगभग एक जैसा था, और जो है जो घटना घटी थी वो भी एक जैसा था। देखा जाए तो हमारे वाले केस में एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी, आकाश भाई वाले केस में एफआईआर दर्ज हुई थी, तो इसलिए समाज ने ये मान लिया था कि अब दोनों को वापस लिया जाएगा। लेकिन जो है आकाश भाई की वापसी हुई और उन्हीं पोस्ट पे, उन्हीं उस पे हुई, ओहदे पे, तो उसको लेकर के फिर समाज ने सोचा कि भाई अगर बहन जी अब आकाश को ले सकती है तो अगर 23 तारीख को नहीं लिया है तो हो सकता है आगे अब ज़रूर जयप्रकाश को भी ले सकती हैं। तो समाज में जो निराशा है तो हो सकता है उसके लिए अब ज़्यादा दिन ना लगे, या फिर बहन जी के ऊपर डिपेंड करता है कि बहन जी कितने दिन तक और हमको जो है पनिशमेंट दे करके रखती हैं या आजमाइश करती हैं, ये बहन जी पर डिपेंड करता है। या ये बात आपकी सही है कि हाँ, समाज में एक आशा थी कि भाई अब जयप्रकाश को वापस लिया जाए, क्योंकि उधर वो चंद्रशेखर भाई जब सांसद बने तो बीएसपी में कि मैसेज गया कि लोहे को लोहा काट सकता है, तो इसलिए जो है सोचा कि अब जयप्रकाश की पार्टी में बहुत ज़्यादा सख्त हो सकता है, तो उस समाज के कार्यकर्ताओं की मिशनरी लोगों की आवाज़ थी। और एक बात, जिससे ज़्यादा और भी लोगों के बीच में थोड़ा सा, हम लोगों के बीच में रहते हैं, इन लोगों की जो भी मन की जिज्ञासा होती है, थोड़ा सा कुछ पढ़ भी लेते हैं, कुछ लोगों को पता भी कर लेते हैं, और लोगों के बीच में ये चर्चा है कि आकाशनंद जी को 1.5 महीने के बाद उसकी वापसी हो गई। हाँ, लेकिन जयप्रकाश 6 साल से निष्कासित हैं, तो क्या वो मायावती का भतीजा है इसलिए उसको फ़ायदा मिला जाए? लोगों के बीच में ये चर्चा है। हाँ, लोगों की देखो ये तो चर्चा है कि भाई जयप्रकाश बहन जी का भतीजा नहीं है, वरना जयप्रकाश की हो जाते। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि मैं भी बहन जी का भतीजा हूँ और पूरा देश बहन जी का भतीजा है, भाई है, भाई मान लीजिए, चलो हम तो वो भतीजे हो सकते हैं कि हम तो भाई हैं। तो हो सकता है किसी को जो है परिवार में जल्दी वो मिल जाती है, उसको कुछ विशेष अधिकार भी दे जाते हैं, और हमारे लिए हो सकता है समय और आगे को बढ़ा दिया गया हो। तो ये बात तो है चर्चा कि भाई ये हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी, मेरा मामला जो है, हम लोगों का, हमारी पूरी टीम का ये मानना है, सोचना है कि हमें इस मूवमेंट के लिए, इस पार्टी के लिए अगर अपना जीवन भी न्यौछावर करना पड़े और ज़िंदगी में भी हमको ना लिया जाए तो हम तब भी कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे। हमारा उद्देश्य है साहब कांशीराम का ये कारवां आगे बढ़े, आफ्टर बहन जी भी बढ़े। हमारी जो प्लानिंग है वो आफ्टर बहन जी की प्लानिंग है, और लोगों की जो प्लानिंग है वो बहन जी के रहते हुए की प्लानिंग है।
इसलिए जो है हम अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, चाहे बहन जी हमको ले, चाहे ना लें, और चाहे कितने दिन और परीक्षा लें, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है भी आकाश आनंद जी को उस वक्त चुनाव में वापस बुला लिया जब उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। चलती रेस में घोड़े नहीं बदलने चाहिए जी। और उसका भी एक बड़े पद्धर पे एक गलत मैसेज गया समाज में। क्या इसको मानते? देखिए, जैसे लोगों का कहना है कि भाई बहन जी खेली खाई नेता हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, जो मुझे साथियों ने बताया इधर भी, कि बहन जी को बीच में ये आभास हो गया था कि हमारे समाज का बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा परसेंटेज जो कोर वोट कहलाया जाता है, वो इस समय बसपा को छोड़ करके इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है। उसमें एक तो नैरेटिव ये सेट था कि भाई बीजेपी को हराओ, संविधान बदल देगी बीजेपी, इधर छोटे दुश्मन की तरफ चलो। दूसरी तरफ ये था कि मैसेज ये चला गया था कि भाई बहन जी ने जो अपने भतीजे को जो उत्तराधिकारी बनाया है, उससे लेकर के कुछ एक वर्ग था समाज का जो बहन जी से असहमत हो गया था, और वो वर्ग जो है बीजेपी के खिलाफ गठबंधन के पक्ष में नैरेटिव सेट करने में सहयोग कर रहा था। तो उसको रोकने के लिए कि कहीं ये डैमेज बड़ा ना हो जाए, उसके लिए बहन जी ने उनको पीछे किया। जैसे वो चुनाव ख़त्म हुआ, उनको फिर आगे कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहन जी आकाश को, भाई को भी बचाना चाहती हैं कि उसके हार का ठीकरा उसके ऊपर ना फूटे, अभी उनकी इतनी क्षमता नहीं है, और जो है पार्टी भी बची रहे, मूवमेंट भी बची रहे, और आकाश भी बचा रहे। तो ये इस प्लानिंग की सोच के तहत बहन जी ने ये डिसीज़न लिए। लेकिन फिर भी नुकसान तो बहुत बड़ा, 80 लाख, कम से कम 80 लाख वोट तो कम से कम हमारे ट्रांसफ़र इंडिया गठजोड़ के उत्तर प्रदेश में होगा। देखिए, जैसे आपने पहले भी कहा, अभी भी आप कहना चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आकाश को चुनाव में से बीच में से हटा लेना नुकसानदायक रहा। इसको तब माना जाता जब 3 चुनाव जो आकाश भाई के नेतृत्व में हुए थे, अगर उन 3 चुनावों में 3 फेज के चुनाव, उसमें अगर रिजल्ट पार्टी के पक्ष में आता, अच्छे परिणाम होते या अच्छा वोट होता, तो तब तो ये मान लेते कि भाई उससे नुकसान हुआ है। वहाँ से कोई नुकसान नहीं हुआ। और दूसरी बात आपने जो पूछी, क्या पूछी दूसरी बात थी सवाल? ये नुकसान तो फिर भी हो गया ना। नुकसान मेरे हिसाब से कुछ नहीं हुआ। बस ये है कि एक मैसेज गया समाज में कि भाई प्रखर बोलने के लिए आकाश भाई तैयार हो चुके हैं और बीजेपी को ललकारने के लिए तैयार हो चुके हैं। इतना एक मैसेज गया था। वोट परसेंटेज में मेरे हिसाब से कोई अंतर नहीं आया था, बल्कि जो है इसीलिए बहन जी ने शायद हटाया हो कि भाई वोट जो गिर रहा था उसका ठीकरा आकाश भाई पे ना फूटे, उसके पॉलिटिकल कैरियर को सेव किया जाए, बचाया जाए। और किसी भी गार्जियन की और किसी भी गुरु की प्राइमरी ड्यूटी बनती है कि वो अपने शिष्य को, अपने बच्चे को बचाए। तो ये इसलिए बहन जी ने एज ए गार्जियन और एज ए टीचर अपना फ़र्ज़ अदा किया, एज ए लीडर। आपकी टिप्पणी जो राहुल गांधी पर थी, लेकिन जो आकाश नंद की टिप्पणी वो तो बीजेपी के ऊपर थी, उसको तालिबान तक कहा गया, जोगी के ऊपर थी। लेकिन ये दोहरे मापदंड क्यों एक ही पार्टी में? देखिए, अब मैंने कहा ना, सबका पैमाना अलग अलग होता है। एक आपकी सेवा करता है कोई व्यक्ति, और आपके पास बहुत प्रॉपर्टी है, आपको कोई सर्वेंट है, वो आपकी सेवा कर रहा है, तो उसकी सेवा करते 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 आपके दिमाग में एक बात आएगी, यार मेरे पास जो प्रॉपर्टी है इसमें से 1-2 प्लॉट मैं इसको भी दे दूँगा मरने से पहले, लेकिन जो पूरा बंच है पूरा, वो तो मैं अपने परिवार के बेटे को दूंगा। तो वहाँ यही अंतर है थोड़ा सा कि भाई वो बेटा है, वो बच्चा है, उनका परिवार का सदस्य है, हम समाज के सदस्य हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमको हिस्सा नहीं मिलेगा। तो दोहरी। बाकी रही बात बहन जी की, ये मुझे ऐसा लगता है, लोगों का भी कहना है कि बहन जी की आजमाइश से ये हो सकती है कि बहन जी ये बोलें कि भाई हम आजमा रहे थे इस लड़के को, अब अगर आकाश रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं किसी वजह से, अभी तो उपचुनाव होने वाला है, हरियाणा में चुनाव होने वाला है,
फिर यूपी में फिर चुनाव होएगा। अगर बहन जी ने ये महसूस कर लिया कि रिजल्ट अब बिल्कुल भी नहीं दे पा रहे हैं आकाश भाई, तो हो सकता है बहन जी फैसले को चेंज करें। ये मैसेज बहन जी ने दे दिया है कि मैं उत्तराधिकारी को भी हटा सकती हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये बहन जी ने मैसेज दे दिया। इसको कुछ लोग समझ भी रहे हैं कि इसका अर्थ क्या है। आपने एक इंटरव्यू बोला है भाई मेरे से कुछ गलतियां हुई हैं। हाँ, वो क्या गलतियां हैं जो इतना बड़ा पछतावा कर रहे हैं आप जनतक तौर पे? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मान लीजिए मेरा जो वो उस समय का जो स्पीच था कि हमने राहुल गांधी को हमने विदेशी बोला, वो गलती है भाई। उसी की वजह से तो हमको हटाया गया है। जो समाज में जो चल रहा है डॉक्यूमेंटल प्रॉब्लम तो वही है, तो वो गलती है, तो उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं। जब आप उनको माफ़ कर सकते हो, आप सबको माफ़ कर सकते हो, जिसके ऊपर आपने जिन लोगों ने आपके ऊपर जानलेवा हमला किया, जिन्होंने आपके ऊपर बहुत गलत टिप्पणियां की, उन तक को आपने माफ़ कर दिया बड़ा दिल दिखा करके। तो मेरी गलती अगर उनसे बड़ी भी हो तो मेरे पास समय भी काफ़ी हो गया 6 साल, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। लेकिन किसी भी कीमत पे मैं ये चाहता हूँ कि इस मूवमेंट का, इस पार्टी का नुकसान ना हो। मैं हर स्तर तक, हमारी पूरी टीम हर स्तर तक झुकने के लिए, चलने के लिए तैयार है इस मूवमेंट के खातिर। इसलिए हमने ये फैसला लिया। 23 जून को जो मीटिंग हुई उसमें लोगों को, जो आम वर्कर था जुड़ा हुआ बीएसपी से, उसको एक थोड़ा सा लगता था भाई जिन लोगों की वजह से, जब पदाधिकारी जितने भी कोई बड़े बड़े अहदेदार हैं जिनकी वजह से हमारा रिजल्ट हाशिए पे गया, उसके खिलाफ कुछ जिम्मेदारी से बहन जी उसको निकालेंगी या उसको बदला जाएगा। लेकिन स्थिति जैसे थे वाली है। लेकिन आप कोई चिंतन नहीं करते, इतना बड़ा लॉस होने के बाद भी आप मंथन नहीं करते, तो इसका क्या माना निकाला जाए? देखिए ये चिंतन मंथन का जो पार्ट है ये मुख्य रूप से बहन जी का है, और ये हम कह नहीं सकते कि बहन जी चिंतन नहीं करते। जब बहन जी जो इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने खड़ा किया है, पार्टी चला रही है, तो चिंतन तो करती होंगी, तभी तो लोगों को यहाँ से वहाँ से हटाया जाता है। तो चिंतन तो बहन जी करती होंगी, तो ये बहन जी का पार्ट है। हम अपने लेवल पे क्या चिंतन कर सकते हैं, हम अपने लेवल पे क्या अच्छे सुधार कर सकते हैं, क्या रिजल्ट ला सकते हैं, इसके लिए हम लोग, हमारी पूरी टीम हमेशा चिंतित रहती है। तो जो हमारे पार्ट का काम है उसको हम हमेशा प्रयास करते हैं उसमें सुधार किए जाएँ। जैसे हमने सुधार किए हैं कि भाई अगर ऐसी बात है तो ऊपर आकाश को लगा दो, नीचे जयप्रकाश को लगा दो। लाइन खींचने की ज़रूरत ही नहीं है, कंप्यूटर बनने की ज़रूरत ही नहीं है, रिप्लेसमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये हमने सुधार किए हैं अपने अंदर। तो जो हमारे पार्ट में जो ड्यूटी बनती है हमारी, सुधार करने की, अमेंडमेंट करने की, हम उसको करते रहते हैं, उसमें हम बातचीत करते हैं। अब बाकी बहन जी के हाथ में वो क्या करती हैं। पर लोगों के बीच में एक धारणा ये भी है भी जो प्रभारी लगा रखे हैं, ये कम से कम बहन जी को जहाँ वो सही रिपोर्ट नहीं देते, कुछ ना कितने कहीं तो गड़बड़ है। देखिए एक साहब कहा करते हैं, हमारे अशोक साहब एक प्रभारी हैं, वो क्या करते हैं कि भाई सबका एक दौर होता है। जब अच्छे लोगों का दौर था तो बीएसपी ऊपर जा रही थी, मूवमेंट ऊपर जा रहा था, सरकार तक भी हम लोग पहुँचे। जब एक अलग प्रकार के लोगों का दौर चल रहा है, लेकिन हमें जाना नहीं है इसको छोड़ करके, इस मूवमेंट को, पार्टी को। एक समय ऐसा आएगा कि फिर से अच्छे लोगों का दौर आएगा, और जब फिर से अच्छे लोगों का दौर आएगा तो ये पार्टी मूवमेंट फिर से खड़ी हो जाएगी। तो ऐसा हमारा मानना है। तो हम लोग उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं कि भाई अच्छे लोगों का दौर आएगा और ये पार्टी फिर से खड़ी होगी, ऊपर जाएगी। तो उसी के हम इंतज़ार में हैं। रामजी गौतम बहन जी के काफ़ी नियर डेर हैं, लेकिन उसका राजस्थान में अपमान किया, उसके बाद मध्य प्रदेश में, उसके बाद शायद आंध्र में भी, तो अभी उसका महाराष्ट्र में एक औरत ने उसके थप्पड़ तक रसीद कर दिया। तो ये क्या लोगों के बीच में गुस्सा है, या का लोगों का नज़रिया कुछ और है, क्या है? देखिए इसमें दोनों ही वो हैं, हमको इससे दोनों एंगल समझना चाहिए। आप जिस कार्यकर्ता के बीच में काम करते हैं, अगर वो कार्यकर्ता आपको थप्पड़ मार दे तो इसमें या तो आप कन्विंस नहीं कर पाए लोगों को, या आप जो है उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाए, या सेटिस्फाई नहीं कर पाए। तीनों में अंतर है, अलग अलग चीज़ें हैं तीनों।
तो हम भी काम करके आए हैं राजस्थान में हर जगह पर। आप ये कह दो कि भाई ये तो उनके आदमी थे, इन्होंने ऐसा किया, आदमी आदमी के हिस्से में बांट करके आप पार्टीशन तो बना सकते हो, काम में तो बाधा आ सकती है, लेकिन कोई किसी को पीट नहीं सकता, वो तो अपने कर्मों का मामला है। ये लोग क्या कहते हैं फिर कि भाई ये बहन जी का आदेश है। हम ये मानते हैं कि भाई कोई भी काम आप करते हैं, बहन जी का आदेश तो हम लोग भी करते थे, लेकिन हम बैलेंस बनाते थे। बहन जी का आदेश भी डिलीवर होता रहे समाज के बीच में, जो बहन जी चाहती हैं वो भी आर्थिक सहयोग भी पहुंचता रहे, और साथ में हम समाज का काम भी करते रहे। तो ये बैलेंस बनाने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, तभी तो नाम कोऑर्डिनेटर होता है। ये कोऑर्डिनेट करना है, बैलेंस बिटवीन बहन जी और वोटर और वर्कर के बीच में बैलेंस, इसको बनाने में वो लोग ऐसा कर रहे हैं। वरना एक जगह घटना हो जाए, छत्तीसगढ़ में घटना हो गई, MP में भी घटना हो गई, राजस्थान में घटना घट गई, फिर इसमें अब घट गई महाराष्ट्र में, तो इस तरह से बार बार कोई रिपीट होता है काम, तो इसका मतलब फिर आदमी सोचता है कि यार कुछ वो है, दिक्कतें हैं। तो अब हो सकता है वो ये कह सकते हैं कि भाई वो उसका आदमी था, आपने वहाँ बोल दिया कि वो उसका आदमी था, वो ताज ने क्या था, प्रदेश अध्यक्ष थे ताज ने, वहाँ बोल दिया अशोक साहब के जयप्रकाश के आदमी थे। ऐसे बोलते रहने से ये आप समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। समाधान ये हमको आप किसी स्टेट में आप भेज दीजिए, अगर कोई घटना भी घटने जा रही होगी, हमको पता चल जाए और हम ये कह दें कि भाई ये काम ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ये हमारी वहाँ पर अपना जगह बनाना है कार्यकर्ता के बीच में, वो तुरंत कहेंगे साहब ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कन्वेंस में, जवाब देने में, सेटिस्फाई करने में दिक्कत रही है उनकी, वो बैलेंस नहीं बना पाए कार्यकर्ता और बहन जी के बीच में। जो आज वास्तव की स्थिति है पूरे मुल्क में, पूरे देश में, उसको उभारने के लिए क्या आपके पास कोई मेथड है जहाँ आप आसमंद हैं भाई ये बहुत जल्दी उस स्थिति से उभर जाएगी, जहाँ लोगों को अगर वो स्पेस खाली मिला, भाई अभी भी कुछ नहीं हो रहा, तो कहीं लोगों को देखिए अल्टरनेटिव ढूंढना व्यक्ति का नेचर है, समाज की राइट है, ढूंढ सकते हैं, फ्री होता है समाज, लेकिन अल्टरनेट के साथ में बेटर की तलाश करता है कोई भी व्यक्ति। भाई जहाँ पर हम हैं, जिस हम उसमें चल रहे हैं, उससे बेहतर को हमें मिलेगा तभी तो हम जाएंगे छोड़ करके। अगर समाज को लगता है कि दूसरा जो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो बेहतर विकल्प बन सकता है मूवमेंट के लिए, तो समाज जाएगा, उसके पास योग्यता होगी, अट्रैक्शन पावर होगी, उसके पास कुछ प्रोग्राम्स होंगे मूवमेंट खड़ा करने के लिए, तो लोग जाएंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता, हम और आप कोई भी उसको रोक नहीं सकता। लेकिन अगर वो अच्छा विकल्प नहीं दे पाते हैं, समाज को कन्विंस नहीं कर पाते हैं और अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाते हैं, तो फिर समाज फिर उसकी तरफ नहीं जाएगा। ये बात तो इतनी रही। और दूसरी बात आपने पूछी कि हम बसपा को हम कैसे रिकवर करें, कैसे जो डैमेज हो रहा है उसे कैसे कंट्रोल करें, उसकी क्या प्लानिंग है हम लोगों के पास। देखिए अगर हम अध्ययन करें तो एक बात समझ में आती है, ये बिल्कुल कड़वा सच है। सच ये है कि जब आकाश भाई की और जयप्रकाश की एक साथ वापसी की बात हुई, तो उस समय जो है आकाश भाई की वापसी हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी जयप्रकाश की वापसी की लोग कयास लगाए रखे थे और प्रयास कर, अभी बच्चे लोग पोस्ट डालते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि कंप्लीट नहीं हो पाया मामला। तो अभी भी समाज चाहता है कि जयप्रकाश की भी वापसी होनी चाहिए। ऐसा जब हो जाएगा तो इसमें चीज़ क्या है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है जो प्रॉब्लम में आ रही है, ट्रस्ट का मैटर है, विश्वास। आपके पास बहुत अच्छी पोजीशन है लेकिन ट्रस्ट नहीं है समाज का, तो आप समाज से उम्मीद करें वो नहीं हो पाएगा। पोजीशन भी रहे, ट्रस्ट भी रहे। तो समाज ये चाहता है कि जयप्रकाश के पास पोजीशन नहीं है लेकिन ट्रस्ट है। समाज विश्वास करता है कि अगर इसको बहन जी जयप्रकाश को लगा दें तो ये लड़का इस काम को आगे बढ़ा सकता है। तो इसलिए समाज कहता है कि भाई बार बार बोलता है कि आप बहन जी जयप्रकाश को ले लिया जाए। ले लेंगी तो पोजीशन बहन जी दे देंगी, आशीर्वाद बहन जी दे देंगी, संसाधन बहन जी दे देंगी, और ट्रस्ट जो है समाज से जीत रखा है जयप्रकाश ने। तो जब पोजीशन और ट्रस्ट एक साथ मिल जाएंगे तो हमारी ये पार्टी ऊपर उठ जाएगी। जिन कारणों से हम नीचे गए हैं, जब वो कारण ख़त्म कर दिए जाएंगे तो हम ऊपर चले जाएंगे। तो हमारा ऐसा मानना है कि हम फिर से देखो, अब जैसा आपका उत्तर प्रदेश है, 1000 कार्यकर्ता छांटे जाएँ
और उनको बताया जाए कि आपको भाई जैसे विरोधी लोग कोई नैरेटिव सेट कर रहे हैं उसको हमें काउंटर करना है, तो हमारे पास में लोग होने चाहिए जो बात को वहाँ तक पहुँचाएँ। बामसेफ के लोग हैं, मिशनरी लोग हैं, उन सबको 1000 कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में ऐसा तैयार किया जाए जो एक दिन में कम से कम 5 गांव अटेंड करें। आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। तो 5 गांव के अंदर हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं कि भाई ऐसे नहीं, संविधान ऐसे नहीं बदलता, वो वोट आपने गलत दे दिया, आगे आपको ध्यान रखना है। कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा नुकसान किया हमारे समाज का, कांग्रेस ने संविधान को साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत करी, बाबा साहब को साथ नुकसान किया। तो ऐसी स्थिति में जो है वो कैसे बदलेगी संविधान, वो कैसे बचाएगी संविधान को? संविधान बनाया हम लोगों ने है, उसके हम रक्षक हैं, हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो है, हम बचाएंगे। तो वो तो अपनी बात पहुंचाने में सफल रहे कि बीजेपी संविधान बदल रही है, लेकिन हम ये नहीं समझा पाए कि बीजेपी को हराना संविधान बचाना नहीं है, बसपा को जिताना संविधान बचाना है। तो कहीं ना कहीं जब वो काम होगा चारों तरफ से, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे, तो बीएसपी ऊपर चली जाएगी, मूवमेंट ऊपर चला जाएगा। तो जो आपने सवाल पूछा कि भाई आपके पास क्या प्रोग्राम्स हैं, उसके लिए क्या वो हैं, हमारे पास बहुत प्लान है इसके। उसका एक उदाहरण हमने आप इस बीच में रखा। जो पिछले 2500-3000 हज़ार साल से मूवमेंट, बहुजन मूवमेंट चल रहा है, आप इस तस्वीर को कैसे देखते हैं? भी जब एक बुआ अपने भतीजे के ऊपर उस मूवमेंट का उसको उत्तराधिकारी अनाउंस करती है और पीछे उसका भाई भी खड़ा है, आकाश नंद का बाप। इस पिक्चर को आपके मन में कैसा अफेक्ट है या कैसा देखते हैं आप? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि भाई ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ पहले सही थी वो आज भी सही हो जाएगी, जो आज सही है वो आगे भी सही रहेगी। हम भी ये मानते थे कि शायद आकाश आनंद जो है का डिसीजन बहन जी का ठीक नहीं है। समाज की ये चाहत थी कि भाई ऐसा परिवारवाद नहीं आना चाहिए। आखिर में जाकर के फिर समाज ने ये मान भी लिया कि चलो भाई आपने परिवार के सदस्य को बना भी दिया तो कोई बात नहीं। फिर समाज ये देखता है कि भाई आप रिजल्ट दिखाइए, रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। जब से आकाश भाई आए हैं उस समय बीएसपी 22% पर थी उत्तर प्रदेश में, आज 9% पर है, 13% का नुकसान हो गया। तो कहीं ना कहीं हमें उस तस्वीर से कोई दिक्कत नहीं है, समाज को भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत ये है कि यार जो डाउनफॉल जो जा रही है हर चुनाव में, इसको लेकर समाज चिंतित है। तो जहाँ तक हम लोग समझ पाए हैं वो ये है, बहन जी बनाएं आकाश को, लेकिन काम आगे बढ़े। अगर बीएसपी को आकाश भाई उठा ले जाते हैं, आगे बढ़ा लेते हैं, तो उनको कोई रोक नहीं सकता। उनके पास संसाधन भी है, बहन जी का आशीर्वाद भी है, स्ट्रक्चर भी है। और अगर वो उस काम को नहीं कर पाते हैं, पार्टी को, मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, तो आशीर्वाद का इतना बड़ा फिर अर्थ नहीं बचेगा। फिर मेरे हिसाब से ये बहन जी के साथ भी ये जो है ना, इन लोगों का विश्वासघात हो जाएगा। जो बहन जी ने विश्वास किया है कि भाई आप लोग चलाओ इस काम को, आप नहीं चला पाते हैं, तो बहन जी पे तो असर है कि बहन जी ने ये डिसीजन ऐसे क्यों लिया। जी, जब आकाश नंद आए तो उसके बाद 5 स्टेटों का इलेक्शन हुआ, लेकिन उस वक्त भी कोई रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आया। तो अभी हरियाणा का चुनाव होने जा रहा है जी, तो 10 बाई इलेक्शन जो उत्तर प्रदेश में होने जा रहे हैं। उसके बाद 4-5 सूबे और भी हैं जिसमें महाराष्ट्र का चुनाव भी आएगा, शायद झारखंड, बिहार का भी आएगा। जी जी जी। तो अगर ये 10 जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में, अगर आप अपने होम स्टेट पे भी रिजल्ट ना दिखा पाए या हरियाणा में, तो फिर लोगों का रिएक्शन क्या हो सकता है? कोई लोगों का रुख क्या और बदल सकता है? बात बिल्कुल आपकी जायज़ है। जैसा आपने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात करी, हमारी पूरी टीम ने बैठ कर के इस पर डिस्कस किया कि यार मूवमेंट को, पार्टी को कैसे बचाया जाए। ये जो उपचुनाव होगा इसमें एक सबसे बड़ा चेंज ये आएगा जो मुख्य रूप से, कि चंद्रशेखर भाई सांसद बनने के बाद, उससे पहले चुनाव लड़े कहीं पे वो बात अलग है, लेकिन सांसद बनने के बाद जो उनकी थोड़ा सा समाज में मैसेज गया है, उसको लेकर के उपचुनाव में वो भागीदारी करेंगे। तो अब हमारे सामने सपा, बीजेपी, कांग्रेस, अन्य विरोधी पार्टियां तो चैलेंज है ही है, साथ में अपने ही समाज से निकला हुआ एक दूसरा बच्चा भी है। तो हम लोगों ने सब ने ये तय किया, भरत भाई जैसा हमारे साथ हैं,
कि भाई अब कैसे किया जाए। तो हमने सोचा कि यार अगर हम यहाँ पर वोट हमारी कम पड़ गई चंद्रशेखर भाई से बीएसपी की, तो मूवमेंट में बिखराव आ सकता है, दिक्कत हो सकती है, टुकड़ों में बट सकता है। तो हमने ये तय किया कि भाई अब अगर हम लोग कुछ ऐसे डिसीजन हो जाएं तो हम वोट भी अपना बचा लें और जीत की तरफ चले जाएं और जीत भी जाएं। तो हम लोगों ने ये तय किया, हमें जैसे हमारे साथ भरत भाई बैठे खड़े हैं, तो ये पार्षद भी हैं और मूवमेंट के पुराने सिपाही हैं। मैं तो ये कहता हूँ जैसे सेकंड जयप्रकाश है, क्योंकि इनके अंदर वो सारे गुण जो मेरे अंदर दिखते हैं मुझे। तो इनका ये कहना है कि ये पार्षद हैं कि अगर जो चल रहा है कि बहन जी ये गाजियाबाद की जो सीट है, सामान्य सीट है, वहाँ पर बहन जी अगर आशीर्वाद भारत भाई को दे देती हैं या समाज में किसी भी अच्छे व्यक्ति को दे देती हैं, इनका ये कहना नहीं है कि मुझे ही दें, इनको ही दें, समाज में किसी भी व्यक्ति को दे देती हैं, तो जो वोट जो बिखरने की संभावना है एक तो वो बचेगी और हम उसमें जीत भी सकते हैं। हम जीत जाएंगे तो एक भी सीट हम जीत गए तो इतना बड़ा मैसेज जाएगा कि हमने रिजल्ट दिया है, जीत को लोग काउंट करते हैं। तो जो आपने कहा कि भाई आगे फ्यूचर में क्या क्या उसमें संभावना है, तो उसी को बचाने के लिए, इस मूवमेंट को, पार्टी को बचाने के लिए हमने इन्होंने एप्लीकेशन भी दी है कि हम पार्टी का टिकट चाहते हैं। तो पार्टी के बड़े नेताओं ने, सभी लोगों ने आश्वासन दिया है कि इस बार हम उस सामान्य सीट पर एससी का कैंडिडेट लड़ाएंगे, चमारवादी का कैंडिडेट लड़ाएंगे, और जो है वोट हमारी वहाँ 1.25 लाख के आसपास है, 1 लाख के आसपास मुस्लिम है और 80,000 पे वहाँ विधायक बन सकते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग वोट को लामबंद करेंगे। तो हमारी जो पूरी टीम है, हम इस मूवमेंट को बचाने के लिए, इस पार्टी को बचाने के लिए आखिरी दम तक लगे रहेंगे। ये हमारा प्रयास है। चंद्रशेखर की जीत को कैसे देखते हैं? चंद्रशेखर भाई की जीत को मैं ऐसे देखता हूँ जैसे उदित राज पासवान, अठावले या और लोग जो बने। सांसद बनना अलग चीज़ है और कांशीराम बनना अलग चीज़ है। इस मूवमेंट को कांशीराम साहब की ज़रूरत है। जिन परिस्थितियों में ये मूवमेंट इस समय फंसा हुआ है, बड़ी सूझबूझ वाला, बड़ी बुद्धिमान व्यक्ति यहाँ पर चाहिए। मैं कहता रहता हूँ कभी कभी एक वीडियो में, कभी कभी, कि आपका जो नेता है इस मूवमेंट का, जो लीड कर रहा है, उसकी जो बुद्धि है इतनी होनी चाहिए जितने विरोधी सारे नेताओं की बुद्धि हो। सारे विरोधी संत महात्मा एक तरफ थे, भगवान बुद्ध अकेले एक तरफ थे, भारी पड़े सच्चाई पर थे। सारे संत एक तरफ थे, संत श्रोमणी रविदास महाराज एक तरफ थे, सब एक तरफ थे, कबीरदास एक तरफ थे, सारे एक तरफ थे, फूले एक तरफ थे। बाबा साहब, सारे विरोधी वो नेता एक तरफ थे और बाबा साहब अकेले एक तरफ थे। सारे ये पार्टी के नेता एक तरफ थे, कांशीराम साहब अकेले एक तरफ थे। जब तक तो आपके जो व्यक्ति लीड कर रहा है आपके मूवमेंट को, उसकी बुद्धि, उसकी समझदारी, उसकी सूझबूझ इतनी नहीं होगी जितनी और सब नेताओं के मिला कर के उसके ऊपर भारी पड़े, तब तक आप इस मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। तो जो आपने कहा कि भाई सांसद वाली बात, जो उसकी कोई, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूवमेंट के लिए एक अलग चैप्टर है। सांसद तो कितने बने, कितने चले गए, लेकिन हम तो ये कहते हैं वो साहब कांशीराम बन सकते हैं इस मूवमेंट को बढ़ाने के लिए। तो हमने तो पहले भी कहा, पहला ऑप्शन आकाश भाई है, वो चलाएं। अगर समाज उन पर विश्वास नहीं कर पा रहा है तो चंद्रशेखर भाई हैं, वो चलाएं। वहाँ भी अगर मूवमेंट नहीं चल पाता है तो समाज को कोई और अच्छा लगता है उसको मौका दें, और अगर कोई नहीं मिलता है तो सबसे आखिर में जयप्रकाश को मौका दें। इसके लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं अपने आप को, लेकिन हम मरेंगे यहीं इस मूवमेंट में, हम जाएंगे कहीं नहीं। तो उनके सांसद बनने से कोई फ़र्क नहीं है। नए सांसद बने थे, थोड़ा लोगों को लगा कि अपने समाज, क्योंकि बसपा में कोई नहीं जीत पाया, इसलिए लगा कि भाई चलो एक आदमी तो है वहाँ पे जय भीम करेगा। तो जय भीम अच्छी बात है, कर रहे हैं। तो हमने वही बात पहले वाली कह दी कि जो भी इस काम को आगे बढ़ा लेगा हम उसका साथ देंगे। जयप्रकाश जी, भाई आंदोलन करना, जब अगर हमें थाने से इंसाफ नहीं मिलता, या थाने का गिराव करना, डीसी का गिराव करना, जहाँ, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है? अगर हमको समाज आंदोलन करता है, सड़कों पे आता है किसी अन्याय के खिलाफ, तो प्रॉब्लम क्या है?
देखिए प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन ये समाधान का हिस्सा नहीं है। 100% सॉल्यूशन आपको यहाँ से नहीं मिल सकता। जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है विरोधी लोगों का, इस सब जो हम कर रहे हैं, वो ये बात निकल के आ रही है कि जब कोई एट्रोसिटी होती है या कोई इंसिडेंट होता है तो वहाँ से 3 प्रकार के लोग निकलते हैं। नंबर 1 टॉलरेट करने के लिए, टॉलरेट मतलब जो है इग्नोर करने के लिए, जो हो गया हो गया। दूसरी बात एजिटेशन होता है, वहाँ पर रिवोल्ट होता है। एक वर्ग होता है हम इग्नोर नहीं करेंगे भाई, हम रिवोल्ट करेंगे, तो वो लोग रिवोल्ट कर देते हैं, एजिटेशन कर देते हैं। जब वो एजिटेशन चल रहा होता है, जो दौर चल रहा होता है लोगों का, तो उसमें से बुद्धिजीवी लोग निकल के आते हैं। वो ये कहते हैं कि यार जो हम एजिटेशन कर रहे हैं इससे तो एट्रोसिटीज और बढ़ रही हैं, इसका मतलब एजिटेशन एट्रोसिटी को समाप्त करने का मार्ग नहीं है। तो फिर वो कहते हैं कि जहाँ इसका मार्ग है सत्ता, तो सत्ता के लिए आपको मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा। अब मूवमेंट के लिए आपको कैडर बेस अपना सिस्टम चलाना पड़ेगा। तो विरोधी लोग चाहते हैं कि इनका पूरा मूवमेंट एट्रोसिटी बेस्ड हो जाए, यहाँ घटना वहाँ घटना, ये वहाँ चले गए वहाँ चले गए। वो टेम्परेरी होता है, शॉर्ट टर्म होता है, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता है। तो वो जो कैडर बेस्ड मूवमेंट तैयार किया था साहब कांसी राम जी ने, उस कैडर बेस्ड मूवमेंट को वो एट्रोसिटी बेस्ड, एजिटेशन बेस्ड मूवमेंट में चेंज करना चाहते हैं। ऐसा जब हो जाएगा तो लट से तो हम कभी जीत नहीं सकते। लट से तो जाट नहीं जीत पाए हरियाणा के, गुर्जर नहीं जीत पाए राजस्थान के, तो हम कहाँ जीतेंगे। तो उनका ये प्रोग्राम है कि ऐसे दिखा कर कि देखो कितना अच्छा काम कर रहा है वो आदमी, हर घटना पे जाता है। हर घटना पे जाने से आप चले जाओगे, सहानुभूति मिल जाएगी, लेकिन जो आपका मूवमेंट है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि भाई वो जो काम चल रहा है उधर चलने दो उसको, तो हम इस मूवमेंट को कैडर बेस्ड मूवमेंट तैयार करेंगे। इस बीच में उनसे रिजल्ट मिलता है, टेम्परेरी रूप से मिलने दो, परमानेंट के लिए हम यहाँ पर रास्ता तैयार कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रयास है। मान्यवर ने शादी नहीं की, बहन जी ने शादी नहीं की, और मान्यवर ने परिवार से भी कोई ज़्यादा ताल्लुकात नहीं रखा, और मायावती जी ने भी बोला था ऑन द रिकॉर्ड भाई मैं अपने परिवार के साथ कोई संबंध नहीं रखूँगी। लेकिन उन जहाँ तक भी ठीक था, लेकिन आकाशनंद का शादी कर देना, उसके बाद उसको उत्तराधिकारी बना देना, तो ये तरह तरह के जो समाज में संस्थाएं आप उसको कैसे दूर करेंगे? देखिए जो आपने कहा कि भाई इसको कैसे आप सेटिस्फाई करेंगे समाज को, इसका तरीका ये है कि एक तो आकाश भाई रिजल्ट दे पाएँ। जब आप रिजल्ट दे देते हैं तो बहुत सी चीज़ें दब जाती हैं, जैसे ताकत के साथ बहुत से ऐप दब जाते हैं आदमी के, ऐसे ही रिजल्ट के साथ में बहुत सी चीज़ें दब जाती हैं। वो रिजल्ट दें, अगर वो रिजल्ट नहीं दे पाते हैं तो ये चीज़ें फिर उभरेंगे एक तरफ। दूसरी तरफ समाज में जो आपने कहा कि अनमेरिड सब चीज़ बात है साहब वाली, उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं अपने आप को। हमने भी कहा कि हम साहब कांसी राम जी की तर्ज पर ना शादी करेंगे, ना घर वापस जाएंगे, ना धन संचय करेंगे, तो ये हमारी भी कमिटमेंट है। तो अगर वो पूरा कर पाते हैं उस मूवमेंट के लिए तो उनके लिए शुभकामनाएँ, नहीं कोई और कर पाता है तो उसके लिए शुभकामनाएँ, कोई नहीं कर पाता है तो हम लोग इन चीज़ों को पूरा करेंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि साहब कांसी राम की तर्ज पर हम साहब कांसी राम के काम को साहब कांसी राम के मनसा अनुसार इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने के बाद सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति की नींव रखें। ये हमारा कमिटमेंट है।